हेलो एवरीवन। आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं आपके काव्य खंड से चैप्टर 12 कैदी और कोकिला। तो पहले आप इसका कवि परिचय पढ़ लेंगे और कविता का परिचय देख लीजिए आप लोग। इस कविता में कैदी और कोकिला में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का मार्मिक चित्रण है। जेल में कवि उदास और एकाकी जीवन जी रहा है। कोयल की मधुर आवाज़ सुनकर वह कोयल से अपने मन की आक्रोश, अपने मन का जो गुस्सा है, दुख और अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को व्यक्त करता है तथा उसमें उससे इस दास्ता से मुक्ति का गीत सुनाने को कहता है। यानी वह कहता है कोयल से कि मेरे मन में जो कहना चाहिए जो भाव है और इस यहाँ से छूटने का, मुक्ति का जो गीत है, कोयल से कहता है कि तुम इसको गाओ। कोयल अचानक आधी रात में आ पड़ती है, जिसे सुनकर कवि समझता है कि कोयल पूरे देश को कारागार समझने लगी है। तो ये है थोड़ा आपकी को कैदी और कोकिला। तो शब्दार्थ भावार्थ देख लीजिए आप लोग। क्या गाती हो, भावार्थ स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले इसकी क्या है, 5 जो हैं पैराग्राफ हैं इसके, तो हम इसे आधे जो है इसके अभी कर लेंगे और आधे सेकंड वीडियो में करेंगे। तो देखिए आप लोग। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो देश जेल में बंद कैदी रूप में कवि कोयल से पूछता है कि कोयल तुम क्या गाती हो, गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो, अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए क्या तुम किसी का संदेशा लाई हो। कोयल शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने को देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात का कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला है रात की काली, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। देखिए आप लोग। हे कोयल, हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है। ठीक है। हम जैसे स्वाधीनता सेनानियों को भी चोरों लुटेरों के साथ रहने के लिए विवश किया गया है। यहाँ खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देते। अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए हमें नरकीय जीवन बिताना पड़ रहा है। जेल के कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते। ऐसे में हम तड़प कर रह जाते हैं। ये कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा रखते हैं। इसे शासन कहे या घोर अन्याय। ये जो हमारे ऊपर हो रहा है, हमें जेल के अंदर रखे हुए हैं, इसे हम शासन कहें या घोर अन्याय। कोयल से बात करते हुए कवि कह रहे हैं, चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है। कहीं से भी आशा की किरण नहीं दिखाई देती। हे सखी, इस कालिमापूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगह
रही है, क्या तू ऐसे में भी किसी का संदेशा लाई है। कवि कोयल से ऐसा कहते हैं। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। तो इसके आगे हम देखते हैं। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोले तो क्या लूटा। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली। क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल कोई ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। फिर यहाँ पर कवि कहते हैं कि कोयल कारागार में बंदी कवि ने कोयल की वेदना पूर्ण आवाज़ सुनकर पूछा कि कोयल तुम इस तरह क्यों चीख रही हो। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। तो इस तरह क्यों चीख पड़ी हो, तुम्हारा क्या लुट गया है। तुम्हारे कंठ की मधुर आवाज़ सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें भी मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है। मधुर वैभव की रखवाली सी, कोकिला बोलो तो क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोले तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो हे कोयल बताओ, तो तुम आधी रात को पागलों की तरह क्यों चीखी। क्या जंगल में फैली आग देख ली तो इस तरह चीख पड़ी, कोयल कुछ बताओ तो। अब देखिए आप आगे थर्ड पैराग्राफ है आपका। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मूठ खींचता लगा पेट भर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुण क्यों जगे रुलाने वाले, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। देखिए अब कवि कह रहे हैं कि कोयल की असमय चीख सुनकर, यानी रात में कोयल चीख पड़ती है तो उसको सुनकर कवि ने कोयल से कवि पूछते हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियाँ का गहना तू देख नहीं सकती है क्या। हे ये हथकड़ियाँ नहीं, अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया गहना है। हमारे काम करते हुए कोल्हू की जो आवाज़ तुम सुनती हो, वह हमारे जीवन का गीत बन गया है। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, कहते हैं बैलों को एक रस्सी मोटे लकड़ी बीच में करके और उसको कहना चाहिए पानी खींचने के लिए उसमें कर फंसा के, रस्सी फंसा के और पानी निकालने के लिए काम किया जाता था, जिस खेत जैसे कुओं से। तो ऐसे ही अब जो मजदूर काम कर रहे हैं लगातार, तो अपने आप को उन बैलों की उपमा दे रहे हैं कि कोल्हू का बैल जो कि दिन रात काम करता रहता था। तो ये यहाँ हम गिट्टियाँ तोड़ते हैं, यानी मजदूर जो अपना काम कर रहे हैं उसे कह रहे हैं गिट्टियाँ तोड़ते हैं, और हमें पेट भर जुआ रखकर, हमें पेट जो कहना चाहिए हमारे पेट पर जुआ रखकर मोटे से पानी खींचना पड़ता है। इससे इससे हमें ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज सरकार की अकड़ के कुएं को खाली यानी कम कर रहे हैं। ठीक है,
तो जैसे पहले बैलों से पानी निकलवाया जाता था कूल्हों से, तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी सरकार की जो अकड़ है उसे निकाल रहे हैं काम करके। अंग्रेज सरकार दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं करती है, इसलिए तू रात में अपना मधुर स्वर सुना रही है। रात के इस सन्नाटे में तू अंधकार को चीरती हुई आवाज़ क्यों कर रही है? कोयल बता तो, इस तरह अपनी मधुर आवाज़ से देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही है? तो ऐसा कवि कहते हैं। तो आपके 3 पैराग्राफ हो गए हैं। अब हम चौथा और पांचवा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक आप इसे इतना समझ लीजिएगा। धन्यवाद।